हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में जो प्रूफ दैट, जिस क्वेश्चन को प्रूफ करके एलएचएस में कुछ दिया रहता है, राइट हैंड साइड में कुछ दिया रहता है, आपको किसी एक साइड को प्रूफ करके दूसरे साइड को बताना रहता है कि भाई देखो तुमने ये दिया था, ये आ गया। ठीक है, तो हमने प्लान किया है बहुत अच्छे तरीका से कि चैप्टर 8 यानी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के लिए इस सेशन में बात करना वाले हैं कि जो प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन रहता है ना, जो प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन रहता है, बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि भाई कब आइडेंटिटी का यूज़ करना है, कब उसका रेसिप्रोकल करना है। हमें इस टाइप के कन्फ्यूज़न आते हैं जहाँ से बच्चे क्वेश्चन बन रहा होगा फिर भी डाउट करके छोड़ देते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो उस चीज़ों को आज सॉल्यूशन आपके साथ बहुत बेहतरीन लेवल का कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, ट्रिक बताने वाला हूं कि कैसे तुम ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी टाइप के क्वेश्चन को चुटकियों में प्रूफ कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, तो इस सेशन में बेसिकली हम प्लान किए हैं कि 4 से 5 पार्ट, क्या जी 4 से 5 पार्ट में प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन जो है ना, प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन छोटे छोटे 20 मिनट 30 मिनट के वीडियो में बना के आप तक पहुंचाने वाले हूं। ठीक है, तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन टाइप 1 टाइप का। ठीक है, टाइप 1 रहेगा, इसी तरह से टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, इस तरह का। जब तक आपको पूरे अच्छे लेवल की कंसेप्ट नहीं सिखा देता हूं, कॉन्फिडेंस नहीं ला देता हूं आपके अंदर, तब तक हम क्वेश्चन अच्छे लाते रहेंगे और ट्रिक के जरिए आपको सिखाते रहूंगा। ठीक है, तो बढ़ेंगे। ये रहा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन आज की सेशन में टाइप 1 का करने वाले हैं। अब चलिए जरा सबसे पहले एक्सप्लेन ऑल बेसिक फार्मूला। इसका मतलब क्या है भैया कि जैसे भी आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने हो ना, आपको जो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूला होते हैं जो क्वेश्चन और प्रूफ करने में सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, उस चीजों को सबसे पहले हम सीखेंगे। सीखना क्या है, 3 से 4 मिनट दे दीजिए, पूरे फार्मूला आपके दिमाग में बैठा के रख दूंगा। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं भाई, पहला देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितना होते हैं, 6 होते हैं। अगर साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, क्या जी, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। अगर हम एंगल किसके साथ थीटा लेते हैं तो आप कहोगे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और क्या चीज, जल्दी अब देखो, अब फार्मूला रिवाइज करने, अब फार्मूला दिमाग में नहीं रहेगा तो प्रूफ दैट नहीं, कोई भी सिंपल से सिंपल, आसान से आसान क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं। साइन कॉस टेन कॉट थीटा सेक थीटा और क्या चीज, कॉसेक थीटा। ये आपको मालूम है, क्लियर है, राइट। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो आप कहोगे कि भैया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से पहले कुछ और चीजें जान लेते हैं। यहां पे देखो, आप कहोगे कि भाई अगर मान लो, अगर यहां पे साइन थीटा दिया है ना, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 क्या चीज, कॉसेक थीटा होता है ना। इसी तरह से कहने का मतलब कि अगर कहीं साइन थीटा दिया हुआ है, अगर आपको प्रूफ दैट में चाहे क्वेश्चन में कहीं भी हेल्प लेना है तो 1 कॉस थीटा आप लिख सकते हो। इसी तरह से अगर 1 कॉसेक थीटा, हेलो 1 कॉसेक थीटा है तो इसके बदले आप साइन थीटा लिख सकते हो। मतलब यहां से इतना लिख सकते हो तो इतना से इतना लिख सकते हो, उसी को हमने लिख दिया। इसी तरह से आप कॉस थीटा के लिए भी अप्लाई करेंगे। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 क्या चीज, सेक थीटा। जब इतना बराबर इतना लिख सकते हो तो इतना बराबर इतना भी लिख सकते हो। क्लियर, इसी तरह से आ जाइए। tan थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, क्या चीज, कॉट थीटा। इतना बराबर इतना तो इतना बराबर इतना। ठीक है, ये सिंपल है। अब आ जाइए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। कितना होते हैं टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कितने होते हैं, 3 होते हैं। क्या चीज, टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यहां पे 4 नंबर नहीं 5 नंबर लगा लीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटीज कितने होते हैं, आप कहोगे कि पहला आइडेंटिटीज होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का क्या चीज, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां से देखो, अगर तुमको साइन स्क्वायर थीटा अगर चाहिए तो आप कहोगे कि ये 1 इधर ही रहने दो, ये प्लस का कॉस स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर आपको निकालना है कि कॉस स्क्वायर चाहिए तो आप कहोगे कि भाई कॉस स्क्वायर थीटा अगर चाहिए
तो ये 1 इधर ही रहने दो, ये प्लस का साइन स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर। क्लियर है? तो इस टाइप का हो जाएगा। क्या हम इस चीज को इधर ही ला लें, इस चीज को हम इधर ही इसके नीचे ला लें? ठीक है, समझ गए? राइट। अब देखो दूसरा आइडेंटिटी क्या है, यानी 6 नंबर ले लेते हैं। दूसरा आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब देखो यहां से अगर हम कह दें कि भाई एक को इधर ही रखो और सेक को इधर ही रखो, सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का tan इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का क्या चीज, माइनस का tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से भी एक फॉर्मूला बन गया। क्लियर? इसी तरह से अगर आपको चाहिए कि भाई साहब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? अगर देखो एक को इधर ही रखो, आप कहोगे कि भाई साहब कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का कॉट इधर आएगा तो माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। देखो एक भी और ये भी फार्मूला बन गया। तो इस टाइप के इस तरीकों को अगर आपके दिमाग में ये सारे बातें हैं कि भाई ये सब हमको मालूम है, तो फटाफट क्वेश्चन प्रूफ दैट वाला हो, चाहे सिंपल क्वेश्चन हो चाहे टफ क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, बना दोगे। देखो और दूसरा बात, आप कहोगे कि भैया अगर tan थीटा लिखा हुआ है तो क्या इसको साइन थीटा बटा कॉस थीटा में तोड़ सकते हैं? तोड़ सकते हैं। अगर मान लो कॉट थीटा लिखा हुआ है तो आप कह सकते हो कि भाई कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हैं ना। अगर मान लो इतना तो सही है ना, सही है ना? ठीक ठीक ठीक। अब चलो थोड़ा सा क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे ध्यान रखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है प्रूफ दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1। सिंपल है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, देखो अब कोई बोलेगा कि भैया आप डायरेक्ट क्यों बना दे रहे हो? देखो यार, आप कहोगे कि भाई इतना पार्ट LHS है, ये क्या है, LHS है, ये क्या है, LHS है, ये वाला क्या है, RHS है। मतलब आपको LHS प्रूफ करके RHS लाना है। अब देखो दो कंडीशन रहता है, या आप LHS को उठा लो RHS के बराबर ला दो प्रूफ करके, या RHS उठा लो इतना ला लो। तो 95 केसेस में 95% के केसेस में देखा गया है कि आप LHS को लेके RHS ला सकते हो। क्लियर है? अब देखो ना एक लिखा हुआ है तो एक को आप ढूंढते रह जाओगे कि एक को क्या लिखे, कौन सा आइडेंटिटी लगाए, क्या लिखे कि इतना लाना है। लेकिन आप दिमाग लड़ाओगे तो ये LHS में कुछ ना कुछ सॉल्व करके आप उतना ला सकते हो। चलो कैसे? आप कहोगे कि भाई टेकिंग LHS, क्या चीज, टेकिंग LHS, क्या चीज, टेकिंग LHS, प्रॉपर लिख लेते हैं, टेकिंग LHS। तो LHS जब लोगे ना तो कहोगे कि भाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये एक ब्रैकेट में है, इंटू क्या है जी, 1 माइनस क्या चीज, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस क्या चीज, 1 प्लस क्या चीज, साइन थीटा। कितना है? इतना ही दिया ना, हमने LHS को ले लिया। अब देखो सिंपल सा, अभी ना बताए थे आइडेंटिटी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो इंटू, देखो ये A का जगह पे है, ये B का जगह पे, ये A का जगह पे, ये B के जगह पे, तो A प्लस B, देखो जरा A माइनस B इंटू A प्लस B क्या होता है फॉर्मूला, यहां आ जाओ। आप कहोगे कि भैया A प्लस B इंटू A माइनस B का क्या होता है आइडेंटिटी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो A का जगह पे कितना है, 1 है, B का जगह पे साइन है। तो आप नहीं कह दोगे कि A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर, इसके बदले अब देखो सेक को क्या लिख सकते हो, आप कहोगे कि सेक का ऐसा 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, यहां पे देखो 1 और माइनस का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है? आप देखो जरा, आप इसको एक स्टेप और बढ़ाओगे ना, 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर को आप कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। कैसे? आप जानते हैं कि भाई साहब आइडेंटिटी एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखो यहां से आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना, तो आप कहोगे कि भाई यहां से कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो ये एक इधर ही रहेगा, ये प्लस का साइन इधर आएगा तो माइनस का साइन हो जाएगा। ठीक है? तो आपको क्या दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, तो इतना का बदले हमने इतना लिख लिया कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा। अब यहाँ एक आ गया और यही हो गया हैंस प्रूव्ड। RHS में वही लाना था ना। तो इस तरीका से आप आइडेंटिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूज करके किसी भी क्वेश्चन को आप उड़ा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। आप कहोगे कि भैया यहाँ पे सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर है, अब यहाँ सेक इंटू कॉसेक है, तो कैसे? सिंपल है यार, सिंपल, थोड़ा सा स्टेप समझो। आप कहोगे कि बाई LHS को ले लो, बाई LHS को लेके सॉल्व करोगे तो क्या है,
हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा एक बार कोई तो बोल रहा है कि भैया एक बार ऐसा लिख दो ना, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, एक बार लिख दो। अब ऐसा अच्छा दिख रहा है। सेक स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर को बता दो क्या लिख सकते हो, आप जरा बताओ सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो। आप कहोगे कि भैया अगर हम लिखें तो सेक स्क्वायर को कॉस स्क्वायर, नहीं, एक बटा क्या चीज, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, प्लस कॉसेक को क्या लिख सकते हो, एक बटा साइन स्क्वायर थीटा। देखो हमने कुछ भी नहीं किया, जस्ट सिंपल दिमाग लड़ाया कि सेक को इतना, कॉसेक को इतना, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो आप कहोगे कि साइन स्क्वायर थीटा और इंटू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम। जब एलसीएम ले लोगे तो इससे भाग दोगे इसमें, तो ये कट जाएगा, साइन स्क्वायर बचेगा, तो साइन स्क्वायर से 1 में गुणा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस प्लस उतार दिया, इससे भाग दोगे इसमें तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, कॉस स्क्वायर बचेगा, 1 में गुणा, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। इसको आगे बढ़ाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, और नीचे में क्या है जी, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर क्या चीज थीटा। अब देखो एक बटा कॉस को क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा, एक बटा साइन को क्या लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यही है प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। देखो ना, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको आइडेंटिटी अप्लाई करने आना चाहिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन में प्रूफ दैट इतना बराबर इतना, ठीक है, मतलब ये एलएचएस को आरएचएस में इतना बता देना है। तो हम कहते हैं कि बाई एलएचएस, क्या चीज जी, बाई एलएचएस क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या है जी, सेक स्क्वायर थीटा, कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या आप कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो इंटू सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है। इसको जब एक स्टेप और बढ़ाओगे तो आप कहोगे कि भाई कॉस स्क्वायर थीटा और इसको 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा को, तो ये कट जाएगा, आपको आएगा क्या, क्या आरएचएस में यही लाना था, यही प्रूफ करना था। कोई बोल रहा है कि भैया यहाँ पे अरे देखो ना, साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहां से अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकाले तो यहां पे आ जाएगा माइनस में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। हमारे पास ये था तो इसका बदले हमने ये लिख दिया, अप्लाई कर दिया। क्लियर। तो इस तरीके से फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इस पे देखो, अब आप कहोगे कि भैया यहाँ पे कौन आइडेंटिटी अप्लाई करोगे। ठीक है, हम देखो कहते हैं कि हमारे पास 3 आइडेंटिटी है। पहला आइडेंटिटी है कि भाई साहब साइन स्क्वायर थीटा प्लस का क्या चीज कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। ठीक है। दूसरा आइडेंटिटी है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या चीज सेक स्क्वायर थीटा, ये है। तीसरा आइडेंटिटी क्या है जी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या चीज कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब आप कहोगे कि भैया यहां पे सेक स्क्वायर थीटा का मतलब क्या लिख सकते हूं। अच्छा यहां पे देखो, यहां से अगर हम कह दे कि यहां से तुम अगर यहां से tan स्क्वायर थीटा अगर तुम निकालते हो तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का, मतलब आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बदले सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का बदले tan स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। तो कोई बोल रहा है कि भैया पहले आप लिख दो बाई एलएचएस। ठीक है। तो आपको देखो जरा कितना दिया हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और इंटू 1 माइनस क्या चीज कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है। राइट। अब देखो इतना का बदले अभी ना बता दिए कि tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे, राइट, इनटू। ठीक है। अब कोई बोल रहा है भैया यहाँ पे दिमाग लड़ाओ, यहाँ पे लड़ाओ। देखो सर, हम कहते हैं कि यार तुम बता दो अगर इस चीज को अगर हम ऐसे लिख दे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। कोई बताए ये बात सही है क्या, सही है ना। देखो ना, हमको माइनस में क्या है, हमको कॉसेक है, माइनस में कॉसेक है ना। तो यहां पे देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस कॉसेक हो जाएगा, अब माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये लिख सकते हैं। आप जरा बताओ इतना का बदले लिख सकते हैं यहां से, अगर हम कह दें कि यहां से कॉट स्क्वायर थीटा निकालें तो यहां पे नहीं हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये प्लस का उधर जाएगा। कहने का मतलब कि इतना का बराबर हम इतना लिख सकते हैं आइडेंटिटी से। तो क्या इसके बदले हम कॉट स्क्वायर थीटा लिख दे और ये माइनस ऐसे ही रहेगा इनटू tan स्क्वायर, ये थीटा है।
क्लियर है। अब आगे जरा सा देखो, आप कहोगे कि भैया एक बार और एक स्टेप लिख देंगे खत्म हो जाएगा। ये देखो जरा, इस माइनस को हम यहां पे ला लेते हैं। अब यहां से 1/cot को, नहीं cot स्क्वायर को 1/tan स्क्वायर लिख सकते हैं। ये बट्टे में है, ये ऊपर में कट जाएगा, बचेगा क्या, -1। हेंस प्रूव्ड, आपको प्रूव हो गया क्या, -1 ला दिया क्या। तो इस तरीके से आपको क्या करना रहता है, थोड़ा सा दिमाग लड़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है कि प्रूव दैट सेक इंटू 1 - साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू 1। क्लियर। तो इसको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। यहां पे समझो कि सबसे पहले इसको एक बार हम बाई LHS लिख लेते हैं। बाई LHS क्या है, आप कहोगे कि भैया सेक थीटा इंटू 1 - साइन थीटा इतना ही है, ठीक है। अब देखो ये सेक को 1/cos थीटा, इसको ऐसे ही रखते हैं। इधर देखो 1/सेक को 1/cos थीटा, इसको टैन को क्लियर। अब देखो सिंपल तरीका, आप कहोगे कि एक बार इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां पे आ जाएगा 1 - साइन थीटा ऊपर में, अब बट्टे में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ये इंटू है, यहां पे देखो इसका कॉस थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। क्लियर, ठीक है। अब देखो जरा, आप कहोगे कि भैया एलसीएम हो गया ना, कॉस से एक बार में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा, यहां से एक बार में मतलब वही चीज उतर जाएगा। यहां पे देखो आप कहोगे कि भाई ये भी देखो जरा, ये भी दोनों में मल्टीप्लाई है, तो कॉस का मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर। अब देखो यहां पे देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है जी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है। आप कहोगे कि भैया ये आइडेंटिटी इतना हो जाएगा। क्लियर। अब देखो तो क्या हम 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। अब देखो 1 - साइन स्क्वायर, अरे कोई बोल रहा है कि भैया 1 का स्क्वायर लिखो चाहे 1 लिखो, बात सेम है। तो 1 - साइन स्क्वायर का बदले क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। ये कट के 1 हो जाएगा क्या, हैंस प्रूव्ड। क्या यही RHS में लाना था ना। किसी को कोई यहाँ पे डाउट है, अरे इस चीज को तुम 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे तो आइडेंटिटी यही होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से देखो जरा, अगर यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इतना दिया हुआ है तो इतना लिख दिया हमने, खत्म। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिंपल है। देखो सिंपल, LHS को ले लो, बाई LHS ठीक है। इसको एक बार सॉल्व करिए। 1 + tan को क्या लिख सकते हो, आप कहोगे कि वही 1 + tan का मतलब इतना होता है, यानी सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा 1/सेक को कॉस लिख सकते हो, और इसका वैल्यू होता है कितना, 1। क्या यही प्रूफ करना था, अरे यहाँ आइडेंटिटी से 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, आइडेंटिटी से। क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सिंपल है। यहाँ पे देखो tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर इतना है, तो आप कहोगे कि भैया tan माइनस साइन है, यहाँ tan इंटू साइन है। सिंपल तो है, जस्ट तोड़ दो इसको। क्या करोगे, बाई LHS, क्या चीज़, बाई LHS। क्या दिया हुआ है LHS में, आप कहोगे कि tan स्क्वायर थीटा माइनस का क्या है जी, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब इस tan स्क्वायर थीटा के बदले आप कुछ लिख सकते हो क्या, आप कहोगे कि भैया
क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो देखो देखो, सिंपल सिंपल तरीका। यहाँ से कोई दिमाग लड़ाएगा कि भाई हम इसको साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसा कर दें। सिंपल समझो, अगर कोई बच्चा अगर कुछ भी नहीं जानता है लेकिन वो 2 स्टेप लिखने का चाहेगा तो क्या होगा, देखो समझो, विदाउट आइडेंटिटी का। तो आप कहोगे कि भाई कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम आ जाएगा, यानी यहाँ पे उतर जाएगा क्या चीज़, साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, 1 से भाग दे कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, यानी कहने का मतलब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यही हो जाएगा। अब देखो सिंपल, कोई बच्चा अगर नहीं जानता है तो देखो, साइन इसमें भी है साइन इसमें भी है, तो साइन स्क्वायर इस थीटा कॉमन ले लिया, बचा क्या 1 माइनस क्या चीज़ कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। और नीचे में क्या है जी, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, आगे बढ़ाएंगे तो आप कहोगे कि साइन स्क्वायर थीटा को वैसे ही रखेंगे, 1 माइनस कॉस को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या है जी कॉस स्क्वायर थीटा। क्या इसको साइन बटा कॉस को क्या लिख सकते हो, tan स्क्वायर थीटा। देखो साइन बटा कॉस क्या चीज़, एक ही वाला साइन है, ये है, प्रूव हो गया क्या। तो इसीलिए कहते हैं थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्लियर। अब कोई बोल रहा है कि भैया यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर सकते थे क्या, देखो ना यहाँ पे देखो ना, 1 प्लस क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो आप कहोगे कि भैया हम tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू लिखना चाहते तो हम सेक स्क्वायर थीटा -1 करते। तो देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा -1 करते ना, तो फिर एक बार थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता, क्लियर। इसलिए जो इजी है उसको सॉल्व करते चलो। 8 नंबर क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ से देखो, इसके बदले हम क्या रख सकते हैं, इसके बदले हम कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और इनटू है tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देख रहे बाई LHS, ठीक है। तो इसने के बदले कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आप जानते हो कॉट को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे tan स्क्वायर थीटा, और ऊपर में क्या है tan स्क्वायर थीटा। ये कट के 1 आ जाएगा क्या, हैंस प्रूव्ड, LHS आ गया क्या, RHS आ गया, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। इस क्वेश्चन को देखिए, इतना LHS में है, RHS में ये इतना लाना है। सिंपल तो है, कुछ भी नहीं है। आप कहोगे कि एक बार इसको सॉल्व करते हैं, बाई LHS tan स्क्वायर थीटा। अच्छा कोई बोल रहा है कि भैया इसको भी चेंज कर दे क्या, इसको भी चेंज कर दे। देखो नहीं, चेंज नहीं करना है। हम कहते हैं कि भाई साहब आइडेंटिटी लगा दोगे क्या, tan स्क्वायर थीटा के लिए आप कह दोगे कि सेक स्क्वायर थीटा -1, और ये है प्लस, फिर इसके लिए आप कह दोगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 और ये प्लस का 2, ठीक है। आप कहोगे कि -1 -2, इससे मिलके ये कट जाएगा। यहाँ पे बचा सेक स्क्वायर थीटा, देखो क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस का क्या चीज़, कॉसेक स्क्वायर थीटा, इतना बचा, ठीक है। हम कहते हैं कि एक बार इसको लिखो, सेक को 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख दोगे, प्लस इसको 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा लिख दोगे। आगे बढ़ाओगे तो आप कहोगे कि भाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम ले लिया ना। तो अब देखो इससे भाग देंगे इसमें तो साइन बचेगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा, इससे भाग देंगे कॉस बटेगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, और नीचे में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या चीज़, साइन स्क्वायर थीटा। क्या 1 बटा कॉस को हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 बटा साइन को क्या हम कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हैंस प्रूव्ड, यही प्रूफ करना था क्या, सेक स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर, यही प्रूफ करना था क्या, यही प्रूफ करना था। तो इसलिए आप आइडेंटिटी देखो, यहाँ भी आइडेंटिटी लगा, इसके लिए हमने ये आइडेंटिटी लगाया, इसके लिए हमने ये आइडेंटिटी लगाया, सॉल्व किया, आंसर आ गया, सिंप्लीफाई कर दिया, राइट। यहाँ पे देखो लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रूफ दैट इतना बराबर इतना। सिंपल तो है। यहाँ पे देखो जरा, एक बार इसको सॉल्व करिए। आप कहोगे कि बाई LHS 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर के लिए क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट के लिए क्या लिख सकते हैं। आप कहोगे कि भैया इसके लिए हम लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, हो जाएगा ना। अरे देखो ना, 1
1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है ना। ठीक, तो हमने वो लगा दिया। आप कहोगे कि भैया एक बार इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये देखो जरा 2, ये 1 बटा कॉसेक जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या। अब देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का क्या जी, साइन स्क्वायर थीटा। और इतना का मान कितना होता है, 1 होता है, और ये 2 मल्टीप्लाई में है, तो आप नहीं कह दोगे कि 2 हैंस प्रूव्ड, यही प्रूफ करना था, आरएचएस में यही प्रूफ करना था। तो देखो बहुत स्लो स्पीड में कितना अच्छे से तुमको बता दिए, राइट। सबसे पहले आइडेंटिटी प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन में क्या चीज़, प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन में आइडेंटिटी क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। क्या चीज़, आइडेंटिटी क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। अगला सेशन में टाइप 2 टाइप का बताएंगे। देखो जरा अगला सेशन में क्या चलेगा, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप, मतलब यहाँ तक। अगर इतना क्वेश्चन अगर तुम देख लेते हो तो तुम्हारा एक अच्छे लेवल की रिवीजन हो जाएगा, एग्जाम में तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट करके बताइएगा कि ये सेशन कैसे रहा, ये प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन आपको इजी लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और अपने एक दोस्त को शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब मिलते हैं।